साथियों, आपको मैं मुद्दे पर आता हूं, आपका वक्त जाया करने की बजाय सीधा सीधा। अभी ऐसी जानकारी मिली है कि ईवीएम भंडाफोड़ करने वाली पुनः आप कह सकते हैं कि पार्ट 2 यात्रा आदरणीय वामन मेश्राम साहब फिर से शुरू करने वाले हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की। ऐसा जानकारी मिली फेसबुक के पेज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम को लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक पूरे देश भर के अंदर में एक बहुत बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हर चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली होती है, घोटाला होता है, महाघोटाला होता है, इलेक्ट्रोल पोल के साथ में खिलवाड़ होता है, तो मतदाताओं के साथ में बहुत भारी भरकम चीटिंग होती है। आप कह सकते हैं कि पूरा वोटों की डकैती पड़ती है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस ईवीएम के माध्यम से। और ईवीएम देश के लिए आज की तारीख में नासूर बन चुका है। तमाम विपक्षी दलों ने पहले भी कई बार विरोध जताया है इसको लेकर के, माननीय चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है, लिखित में किया है। बड़े बड़े अधिकारी भी, लोगों ने भी इसमें कहा। लगभग 21 पार्टी के लोग मिल करके चुनाव आयोग के अंदर में गए भी थे। जो ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस, चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस ने इस यात्रा की इस का मामला शुरू किया, और बाद में फिर कांग्रेस कहती थी कि हम इसको लीड कर रहे हैं। सभी दल उसके नेतृत्व में इकट्ठा हुए थे, मगर हकीकत में यह है कि ये ईवीएम का जो भयानक बीमारी है, वो उसकी शुरुआत कराने का काम जो है ईवीएम ने किया। लोकतंत्र की हत्या करने का काम वो कांग्रेस ने ही करवाया। लोकतंत्र के अंदर में ईवीएम को लाने का जो प्रोसीजर है, उसको संवैधानिक मान्यता दिलाने की जहां तक बात है, उसमें कांग्रेस और बीजेपी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और आज कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप है, क्योंकि अभी भी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, मगर ईवीएम जैसा मुद्दा उन्होंने चुनाव हारने के बावजूद भी बुरी तरीके से, बद से बदतर स्थिति आज कांग्रेस की हो गई है, मगर उसके बावजूद भी कांग्रेस उस मुद्दे को नहीं उठा रही है। इसका बिल्कुल साफ कारण है, क्योंकि वो किस मुंह से उठाए? आखिरकार कांग्रेस ही ईवीएम की जन्मदाता है, कांग्रेस ने ही ईवीएम को लाने का काम किया, तो आखिर वो किस मुंह से इस मुद्दे को उठाए? कांग्रेस के जमाने में घोटाला हुए 2004 से लेकर के 2014 तक 10 साल की 2 बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, वो ईवीएम की वजह से बनी। तमाम सबूत इकट्ठा करने के बाद में उस समय के जो बीजेपी के मतलब राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, जीवीएल नरसिम्हा राव और आडवाणी जी खुद दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक केस लेकर के गए थे इस मुद्दे को लेकर के, मगर आज की तारीख में वो लोग चुप हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है, वो इस मुद्दे पर बिल्कुल साइलेंट हैं। इससे ये जाहिर होता है कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही घोटाला हो रहा है। और ये मैं खुद अपने चुनाव के अंदर में, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार विधानसभा का बाई इलेक्शन लड़ा, अभी गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र से, तो उसके अंदर में भी बहुत बड़ा घोटाला मैंने अपनी आंखों में चश्मदीद था। जिस तरीके से उन्होंने किस तरीके से प्रशासनिक लेवल पर मतदाताओं के साथ में बड़े पैमाने पर चीटिंग होती है। वोटर को पता ही नहीं है कि मेरा वोट आखिर गया कहां। बस बत्ती जलती है, बटन दबाने के बाद में मतदाता भागने की पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा देश के लिए खतरा हो चुकी है आज की तारीख में। ये जो मनमानी सत्ताधारी पार्टी के लोग करते हैं, इसको लेकर के पहले भी एक बार जो है देश के और दुनिया भर के लोगों को जगाने का काम हम वास्तव में सैल्यूट करते हैं ऑनरेबल वामन मेश्राम साहब को। ये काम विपक्षी दलों को करना चाहिए था, मगर उन्होंने ये काम नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि कहीं जेल में न जाना पड़े। मायावती जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था बीच में चुनाव हारने के बाद में, अखिलेश यादव जी ने भी इस मुद्दे को उठाया, और तमाम कांग्रेस के जो राज्य स्तर के नेता थे उन लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया। चाहे वो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर रहे हरीश रावत जी, या फिर राज बब्बर जी, या फिर मतलब देश भर के अंदर में
कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ गुजरात से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सारे देश भर के अंदर में ईवीएम को लेकर के तमाम बवाल बीच बीच में होते रहे। असंतोष जाहिर किया विपक्षी नेताओं ने। उस समय बीजेपी भी करती थी, मगर आज बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए वो चुप है और कांग्रेस उसके विरोध में बोल नहीं पा रही है। आपसी समझदारी का मामला है। खैर, मैं ये बताना चाहता हूं साथियों कि जो जानकारी अभी मिली है, पहले चरण में माननीय वामन मेश्राम साहब ने 26 जून से लेकर के 26 जून 2019 से ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी की तरफ वो कूच किए और मैं समझता हूं लगभग 7-8 महीने तक उन्होंने उस यात्रा को नॉन स्टॉप चलाने का काम किया था। देश के अंदर में, दुनिया भर के अंदर में ईवीएम के बारे में जितना काला चिट्ठा उनके पास में था, सबूतों के साथ में संसद से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया और आज तक उनके किसी भी सवाल का जवाब चुनाव आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि और सुप्रीम कोर्ट भी जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है, उसने भी इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में ईवीएम से घोटाला होता है, इसलिए उन्होंने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का ऑर्डर निकाला और वो ऑर्डर 24 अप्रैल 2017 को निकाला, जिसको लेकर के सारे देश भर में 15 लाख से ज्यादा बूथों पर आज की तारीख में चुनाव आयोग ने वीवीपीएटी मशीन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के डंडा की वजह से वो फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया तो उसके बाद में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहले तो पैसे ही नहीं दे रहे थे वीवीपीएटी मशीन लगाने के लिए, लेकिन वो भी लड़ाई माननीय वामन मेश्राम साहब ने जारी रखी, तो फिर वो आखिरकार उसको लगानी पड़ी। तो उस समय भी जानकारी दिया देश के लोगों को, लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए उनका ये बहुत सराहनीय काम रहा। और दूसरी बात, अभी इस वक्त फिर से वो लोग कन्याकुमारी से लेकर के, साउथ से लेकर के नॉर्थ की तरफ जो बढ़ रहे हैं अभी, और 26 जनवरी से 2023 से लेकर के और 2024 की 26 जनवरी तक 365 दिन तक की ये बहुत ही जबरदस्त ऐतिहासिक, मैं समझता हूं गिनीज बुक में इसका नाम होना चाहिए, जिस तरीके से देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष वामन मेश्राम साहब के द्वारा जो डिक्लेयर किया है। हम बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से उनको तन से, मन से, धन से, हर तरीके से साथ सहयोग और समर्थन जाहिर करते हैं। और लगभग 22 राज्यों के अंदर में बहुजन मुक्ति पार्टी का बहुत विशाल नेटवर्क है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी पूरी संगठन शक्ति के साथ में, पूरी ताकत के साथ में हम आदरणीय वामन मेश्राम साहब के साथ सहयोग और समर्थन के लिए खड़े हैं, उनका वेलकम करेंगे और पूरी ताकत के साथ में ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा को सफलतम बनाने के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनके साथ लड़ेंगे। जहां जहां से उनकी यात्रा गुजरेगी वहां वहां से बहुजन मुक्ति पार्टी उनका वेलकम करने के लिए तैयार खड़ी हुई है। दोस्तों, आप सभी लोगों को और तमाम विपक्षी पार्टियों को भी इस बारे में विचार करने की जरूरत है, क्योंकि वो बीच बीच में अकेले अकेले लड़ते रहते हैं, मगर अकेले अकेले हारने के बावजूद भी वो लोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये चुप्पी साधने का मतलब नहीं है, अभी ये खुल करके एकदम से खुल्लम खुल्ला तौर पर उनको भी इस ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा में आकर के अपने बयान देने चाहिए, सामने आना चाहिए और पूरी शक्ति के साथ में इसमें साथ सहयोग और समर्थन करना चाहिए। वामन मेश्राम साहब जो इतने बड़े पैमाने पर बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो इसलिए उनको अपार शुभकामनाएं हम देते हैं। उनकी यात्रा मंगलमय हो, सफल हो और हम उसको समर्थन करते हैं। बस इतनी ही बात मैं इस मौके पर कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का लाइव जुड़ने के लिए। और मैं अनुरोध करूंगा कि देश भर के अंदर में इसको बहुजन मुक्ति पार्टी के सभी साथियों को बूथ लेवल तक के, सेक्टर स्तर के, चाहे जिला स्तर के, विधानसभा, लोकसभा, कमिश्नरी और राज्य स्तर के सभी राज्यों के पदाधिकारी इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और जो आगामी 26 जनवरी से माननीय वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर, उनके नेतृत्व में जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से निकल रही है, उसमें पूरी झंडा बैनर के साथ में अपनी पूरी
संगठन शक्ति के साथ में उसको सफल बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी साथियों। थैंक यू वेरी मच।